औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाब आज जो है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो कल हमने जो चीज़ें देखी थी उस उनको शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हर बिजनेस का मकसद प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा रेवेन्यू को। उसके बाद प्रॉफिट, कॉस्ट, एक्सपेंस, टेंजिबल, इनटेंजिबल्स। ठीक है जी। जो जितना ज़्यादा रिस्क लेता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट लॉस के चांसेस होते हैं। ठीक है जी। प्रॉफिट को अगर आपने ग्रूम करना है, ठीक है जी, तो उसके लिए आपके पास ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए जिनके पास अच्छे डिसीजंस करने की स्किल्स हों। दूसरी बात, एडवर्टाइजमेंट अच्छी करनी चाहिए। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने देखा था जो है कि हायरार्की क्या होती है। तो ये मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एमसीक्यूज के हवाले से। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा था विजन और विजन स्टेटमेंट। अगर विजन का मुख्तसर मुख्तसर कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना चाहते हैं तो मैंने एग्जांपल दी थी। आप लोगों का विजन है आज से 5 साल बाद सीए करना। ठीक है जी। आज से 5 साल बाद सीए करना। तो विजन और विजन स्टेटमेंट को आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगर भूल भी रहा हो कि भाई ये जो है सीए करना, तो यानी कि ये फ्यूचर की बात है। ठीक है जी। आज हम बात करते हैं इंशाल्लाह मिशन की। अच्छा, इस चीज़ में मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अब ये एग्जाम्पल्स जो हैं इनको रट्टा वट्टा तो आपने नहीं लगाना, लेकिन इनको आपने समझ के पढ़ना ज़रूर है। क्यों? हो सकता है वो किसी भी कंपनी की जो है वो विजन स्टेटमेंट उठा के आपको दे दे और नीचे फिर ऑप्शन हो कि ये मिशन स्टेटमेंट है, ये विजन स्टेटमेंट है, ये बोथ है, ये कोई भी नहीं है। तो अगर आपने ये इस तरह के सिनेरियो की प्रैक्टिस की होगी, इस तरह के एमसीक्यूज को फिर कहते होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू। तो फिर वहां पे आप फंस सकते हैं। नो डाउट पेपर में बहुत ज्यादा तादाद में नहीं होंगे, लेकिन हर एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो अच्छे तरीके से इनको समझ के पढ़ें कि हाँ भाई ये फ्यूचर की बात है या आज की बात है। तो अब चलते हैं मिशन की तरफ। ठीक है जी। अब जैसे कि विजन 5 साल बाद की बात थी, तो भाई मिशन, आज का आपका मिशन क्या है? आज आप क्या करना चाह रहे हैं? प्रेजेंट की जो बात होगी, आज की बात करते हैं, कल को छोड़ें। आज की बात है कि पीआरसी पास करना है, पीआरसी 5 पास करना है, आज का लेक्चर लेना है, आज क्या कर रहे हैं? तो वो क्या बात होगी जनाब? वो होगा मिशन होगा। विजन आज से 5 साल बाद, मिशन आज की बात, प्रेजेंट। ठीक है जी। तो ये भी वो पूछ सकता है कि जो विजन है वो यानी कि पास्ट को शो करता है, प्रेजेंट को शो करता है, फ्यूचर को शो करता है। तो याद रखिएगा विजन फ्यूचर को। ठीक है जी। मिशन जो है वो आज के बात को, आज क्या काम करना है, आज का क्या गोल अचीव करना है, उसकी बात करता है। तो पढ़ते हैं इसको। मिशन जो है, अ मिशन इज द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है जी। तो मिशन जो है वो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है और इसको कायम करने की, इसके वजूद में आने की वजह क्या है। ठीक है जी। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन किस वजह से बनाई गई, इसका मकसद क्या है, क्यों हमने इसे बनाया। मैनी एंटिटीज गिव अ फॉर्मल एक्सप्रेशन टू देयर मिशन इन अ मिशन स्टेटमेंट। ठीक है जी। वो कहता है जी कि बहुत सारे कारोबारी मराकज़ जो हैं उनका जो मकसद होता है कारोबार खोलने का, उसको जो है वो एक मिशन स्टेटमेंट की फॉर्म में ऑफिशियल कर देते हैं, यानी कि फॉर्मल वे में बता देते हैं। मिसाल के तौर पे अब एएफ फर्गूसन की अगर हम बात कर लें, तो उनकी अगर आप मिशन स्टेटमेंट देख लें, मिसाल के तौर पे मैं एक आर्ज अज्यूम कर रहा हूँ जस्ट, तो अगर उन्होंने फॉर्मल एक्सप्रेशन देना कि हाँ जी हम क्या क्या सर्विसेज आज के महीने में दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक खास टेन्योर में ईआरपी अनाउंस करा दिया। ठीक है जी। कि हम जो है ना वो नवंबर और दिसंबर में ईआरपी की जो सर्विसेज हैं वो हम 20% डिस्काउंट पे अपने क्लाइंट्स को पे कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा ये बाटा वालों को, ये आजकल उनके वो डिस्काउंट्स चले हुए हैं 22%। मुख्तलिफ फ्यूज जो हैं वो उन्होंने अपना स्टॉक निकालना होता है तो उस पर उन्होंने 22%, किसी ने 25% वो चलाया हुआ है।
तो उसको क्या है वो उन्होंने एक मिशन स्टेटमेंट उसकी बनाई हुई है। अगर आप बाटा के पेज पे आज भी जाके देखें तो आज 12 नवंबर है, ये आई थिंक 11 नवंबर तक था या शायद अभी भी चल रहा हो। अ मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन इज। ठीक है जी। अब मिशन स्टेटमेंट क्या क्या बताती है, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है जी, मिशन से भी बन सकता है। मिशन क्या होता है जी, क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद क्या है, क्यों उसे बनाया गया। ठीक है जी। अब मिशन स्टेटमेंट जो है वो ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हाई इट एग्जिस्ट्स, ये क्यों वजूद में है। ठीक है जी। इट्स रीजन फॉर बीइंग, यानी कि ये क्यों चलाई जा रही है, इसको चलाने का मकसद क्या है। अब मिशन डिस्क्राइब्स, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिंट्सबर्ग, ठीक है जी, तो ये एमसीक्यूज बन सकता है। अब मिशन डिस्क्राइब्स, अब मिंट्सबर्ग क्या कहता है कि एक जो मिशन होता है ना वो ये बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कारोबार है, जो कोई इदारा है, वो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने में क्या बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। यानी कि वो टाफियां सेल कर रहा है, वो किताबें बेच रहा है, ठीक है जी, वो अद्वियात बेच रहा है। अब इसको पढ़ते हैं। A mission describes the organization's basic function in society, यानी कि मुआशरे में कारोबार जो है या ऑर्गेनाइजेशन क्या किरदार अदा कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इट प्रोड्यूसेस फॉर इट्स कस्टमर्स, उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए जो वो अपने कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं। यानी कि मुख्तसर अल्फाज में जनाब मिंट्सबर्ग ये कहता है कि मिशन की तारीफ वो ये करता है कि मिशन हमें बताता है कि एक कारोबार मुआशरे में मौजूद लोगों को किस किस्म की खिदमात दे रहा है। ठीक है जी, यानी कि वो तालीम की खिदमात दे रहा है, वो अद्वियात की दे रहा है, मुख्तलिफ आप एज्यूम कर सकते हैं। अब आगे आते हैं जी। अ मिशन स्टेटमेंट हैज अ मोर प्रेजेंट डे, इसको अंडरलाइन कर लें जनाब, यहां से आप फंस सकते हैं। विजन स्टेटमेंट फ्यूचर, मिशन स्टेटमेंट आज, आज क्या करना है। एंड रियली डिस्क्राइब्स हाउ अ कंपनी प्लान्स ऑन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, कंपनी प्लान करती है कि जी आपने अपने जो मकासद हैं, जो गोल्स हैं, वो किस तरीके से अचीव करने हैं। दिस इज really a statement to employees, shareholders, and others with an interest in the organization that clearly articulates what an organization is doing, how it's going to do it, and ultimately why it's doing it। ठीक है जी, वो कहता है कि मिशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो शेयर होल्डर्स, जो एम्प्लॉयज को, मुलाजमीन को, शेयर होल्डर्स जिन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हुए होते हैं, इन्वेस्ट किया होता है उसमें, यानी कि एंड अदर्स, और बाकी जितने भी लोग हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग होते हैं एक बड़े जो इदारे हैं उनके अंदर, बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर। ठीक है जी, कोई कस्टमर होते हैं जिस तरह आपने कल पढ़ा स्टेक होल्डर्स वगैरह। ठीक है जी, और दूसरे वो लोग जिनका ऑर्गेनाइजेशन में वो कहता है कि इंटरेस्ट होता है। मिशन स्टेटमेंट उनको बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ठीक है जी, कैसे कर रही है और इसके करने का मकसद क्या है। For many small businesses, this can seem like a trivial item, but large organizations spend countless hours, meetings, and dollars considering their mission statement and its significance। ठीक है जी, वो कहता है कि छोटे जो कारोबारी मराकज हैं उनके लिए मिशन स्टेटमेंट की हो सकता है कि कोई इतने वो वैल्यू ना हो। ट्रिवियल आइटम का मतलब है कि मामूली माइनर सी चीज़ है, ये छोटी चीज़ है, उनके लिए कोई इतनी अहमियत नहीं रखती। लेकिन जो बड़े कारोबारी मराकज हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा खपते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, उस मीटिंग्स करते हैं, पैसा लगाते हैं, ताकि उन्हें जो है ना वो पता चले कि हमने किस प्लान में जाना है, किस समत में जाना है। मिसाल के तौर पे आप लोग सीए करते हैं, ठीक है जी। अब एक बंदा जो है वो सिंपल बीए करता है, तो उसे पता है ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने आज से साल बाद जो है वो, अब तो सेमेस्टर सिस्टम हो गया, पहले एनुअल की बात कर लेते हैं, कि मैंने साल बाद पेपर दे देने हैं, अपना दाखिला भेजना है, पास खत्म, तैयारी करनी है बुक्स लेके। अब आप सीए में एडमिशन लेने से पहले उसको पूरा प्लान करते हैं कि भाई क्या मैं इसको कर पाऊंगा, इस पे कितना टाइम लगेगा, कितना मेरा कैश लगेगा, कितना मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा होगा, जब कब कब मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा, मैं कितने टाइम में सीए इंटर तक जाऊंगा, फिर आर्टिकल्स का क्या टेन्योर है। तो ये सारी जो जाहिर बात है, जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, फिर उनका भी ये सिस्टम होता है कि उसको, उनके लिए इसकी अहमियत है। जिस तरह सीए में आने वाले के लिए एक प्लान की अहमियत है, पूरा प्लान आप स्ट्रक्चर करते हैं, तो उस तरह बड़े कारोबारी मराकिज के लिए भी ग्रो करने के लिए इसकी बहुत अहमियत है। उसके बाद जनाब चलते हैं, चेंजिंग अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट can be a major understanding with numerous consultations and even external advisors being hired। ठीक है जी, वो कहता है कि अगर कंपनी ने मिशन स्टेटमेंट चेंज करनी है, अपना कोई वो प्लान चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जाहिर सी बात है बहुत सारे मशवरों और एक्सटर्नल जो एडवाइजर्स हैं, मशवरे देने वाले,
उनको हायर किया जाता है। ठीक है जी, ऐसा ही नहीं है कि अपनी मर्जी से प्लान ही चेंज कर लेते, क्योंकि बड़े इदारों में जब एक प्लान फिर उसको फॉलो अप किया जा रहा होता है, तो अगर चेंज करते हैं तो हो सकता है फिर उससे आपकी गुडविल अफेक्ट हो, आपका कारोबार बैठ जाए। ठीक है जी। For any growing business, this should underline the significance of creating an effective mission statement, particularly when it's not part of business model for the owner to personally convey the company's mission to everyone. हाँ जी, वो कह रहा है इसके अंदर जनाब के जो ग्रोइंग बिजनेस होते हैं, जो कारोबार तरक्की कर रहे होते हैं, ठीक है जी, तो उनके लिए इफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट, ऐसी मिशन स्टेटमेंट बनाना जिससे एटलीस्ट जो है ना वो आपका कारोबार मजीद तरक्की कर सके, वो बनाना बहुत अहमियत की हामिल होती है। यानी कि जो कारोबार तरक्की कर रहे होते हैं वो मिशन स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। ठीक है जी, चाहे वो आपके बिजनेस का हिस्सा हो उसको बनाना या ना हो, यानी कि बिजनेस का हिस्सा किस तरह आपने किसी के साथ शेयर करनी हो या ना हो। ठीक है जी, फिर भी जो है ना वो उसको बनाते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग प्लान को फॉलो कर सकें। अच्छा, उसके बाद अगर आप देख लें तो ये इतना हिस्सा जो है इससे कोई एमसीक्यूज दूर दूर तक बनने का इम्कान नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। जो काम की चीज़ें हैं जनाब वो यहाँ तक हैं, तो इस हिस्से को आपने ज़्यादा फोकस करना है। इसका जस्ट आप सिंपल ये वाला जो हिस्सा है ना इसको जस्ट आप सिंपल पढ़ लें तो काफ़ी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है ऐसा कि जहाँ से आई कैप एमसीक्यूज बनाए। अच्छा, ये फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन अहम है। अ मिशन स्टेटमेंट शुड बी अ क्लियर एंड शॉर्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, मुख्त वाजे, यानी कि अगले को आपका मैप प्लान समझ आ रहा हो, मैसेज समझ आ रहा हो। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो मुख्तसर होनी चाहिए, लंबी चौड़ी बातें उस पर नहीं होनी चाहिए। द की क्वेश्चंस टू आंसर इन अ मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट में कौन सी चार चीज़ें होनी चाहिए? ये चार चीज़ें, व्हाट इज़ आवर बिजनेस, ठीक है जी, कि हमारा क्या कारोबार है, ठीक, यानी कि हम हमारा समझ लें कि हमारा मकसद क्या प्रोवाइड करना है, यानी कि तालीम देना है, ठीक है जी, सेहत की खिदमात देना है या कुछ भी है। व्हाट इज़ आवर वैल्यू टू कस्टमर, ठीक है जी, क्या कस्टमर्स के लिए फ़ायदा मंद भी है, यानी कि कस्टमर अट्रैक्टिव हैं हमारे कारोबार की तरफ या नहीं है। व्हाट विल आवर बिजनेस बी, हमारा कारोबार जो है वो मुस्तकबिल में यानी कि क्या होगा। व्हाट शुड आवर बिजनेस बी, कि हमारा कारोबार क्या होना चाहिए। Some entities include a statement about the role of their employees in their mission statement। अच्छा, ये चीज़ भी वो कहता है कि कुछ कंपनी से शामिल करती हैं, यानी कि रोल ऑफ देयर एम्प्लॉइज, कि उनके एम्प्लॉइज क्या क्या किरदार अदा कर रहे हैं, कौन मैनेजरियल सर्विस दे रहा है, कौन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वगैरह वगैरह चीज़ें। और इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑन द एथिक्स ऑफ द एंटिटी, जैसे कि आई कैप के एथिक्स हैं, यानी कि आपने करप्शन नहीं करनी, फलां फलां मुख्तलिफ चीज़ें। ठीक है जी, उसके बाद हम देख लेते हैं जी, ये एग्जाम्पल्स पढ़ा करें, ये एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज में आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। हबीब बैंक की ये मिशन स्टेटमेंट है जी, ठीक है जी, और ये वर्ल्ड बैंक की मिशन स्टेटमेंट है। तो हम वर्ल्ड बैंक की मिशन स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन क्या था, अब ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। अब पहला क्वेश्चन क्या था जी इधर, व्हाट इज आवर बिजनेस, ठीक है जी, आवर ड्रीम इज अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है जी कि हमारा ये मकसद है कारोबार का, जाहिर बात है बैंकिंग सिस्टम ये कारोबार है, तो वो कहता है कि हमारा मकसद ये है वर्ल्ड बैंक का कि लोगों में गुर्बत का खात्मा हो जाए, दुनिया में यानी कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, तो उनमें गुर्बत का खात्मा करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज़ आवर वैल्यू टू द कस्टमर, यानी कि कस्टमर हमारी तरफ कितने अट्रैक्ट होते हैं, हम अपने कस्टमर के लिए क्या कुर्बानी दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना खप सकते हैं ताकि हम उन्हें अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कर सकें। तो दूसरे का जवाब वो जो लिख रहे हैं अपना, टू फाइट पॉवर्टी विद पैशन एंड प्रोफेशनलिज्म फॉर लास्टिंग रिजल्ट्स, यानी कि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि भाई हम गुर्बत के खिलाफ जो है वो इस महारत के साथ लड़ रहे हैं, इस जज्बे के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है जी, कि वो ये नहीं है कि एक हफ्ते के लिए ख़त्म हो जाएगी, एक महीने के लिए, ठीक है, यानी कि वो कोई लॉन्ग लास्टिंग उसके रिजल्ट्स हों। उसके बाद जी तीसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, व्हाट विल आवर बिजनेस बी, ठीक है जी, तो उसमें वो तीसरे नंबर पे कहता है टू हेल्प पुअर पीपल हेल्प देम सेल्व्स एंड देयर एनवायरनमेंट बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज शेयरिंग नॉलेज बिल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि हमारा कारोबार क्या होगा, ठीक है जी, आज क्या होगा, मुस्तकबिल में क्या होगा। तो वो कह रहा है कि हम ये सारी चीज़ें जो है वो
प्रोवाइड कर रहे होंगे, रिसोर्सेज दे रहे होंगे ताकि वो गुर्बत के खिलाफ लोग अच्छे तरीके से लड़ सकें इल्म के जरिए। ठीक है जी, मुख्तलिफ ये इसके अंदर वो बता रहे हैं, इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है व्हाट शुड, क्या होना चाहिए, हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए। टू बी एन एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन एबल टू अट्रैक्ट एक्साइट एंड नर्चर डाइवर्स एंड कमिटेड स्टाफ विद एक्सेप्शनल स्किल्स, यानी कि हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जो लोगों के अंदर ऐसी सलाहियतें पैदा कर दें कि वो हिम्मत जज्बे के साथ, एतमाद के साथ गुर्बत का मुकाबला कर सकें और गुर्बत को हम जड़ से उखाड़ फेंकें। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है जी कि द रेलिवेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट कैन हैव सेवरल डिफरेंट पर्पसेस। तो भाई ये रट्टा है, ठीक है जी, इसको मैं पढ़ा तो देता हूँ, लेकिन रट्टा बताने का मकसद ये है कि भाई इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है जी, अब वो कोई 2 पॉइंट उठा के बना लें उस पर डिपेंड है। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजंस, मिशन स्टेटमेंट से ये होता है कि आप जो है ना वो स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म डिसीजंस कर सकते हैं, उनको प्लान कर सकते हैं कि यानी कि आपने किस समत में चलना है, किस सीक्वेंस में चलना है। जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी सीए की, ठीक है, यानी कि आपने पीआरसी कहाँ से करना है, कैफ कितने टाइम में करना है, आर्टिकल्स फिर कितना टाइम यानी कि आपके पास है, आया कि आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, आपने यानी कि क्यों सीए कर रहे हैं, पूरा आपके जहन में खाका होता है। तो वही बात है कि जी इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं, यानी कि ये कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजंस। ठीक है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे है टू असिस्ट विद ट्रांसलेटिंग ब्रॉड इंटेंशंस एंड पर्पसेस इनटू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, यानी कि मिशन स्टेटमेंट आपको ये बताती है मेरे भाई कि आप जो प्लान कर रहे हैं, जो आप मकासद रख के प्लान कर रहे हैं, उनका जो कारोबारी दुनिया है, क्या उस प्लान से आपको वो कारोबारी मकासद अचीव हो जाएंगे या नहीं होंगे। तीसरे नंबर पे मेरे भाई टू प्रोवाइड अ कॉमन पर्पस फॉर ऑल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू, ठीक है जी, अच्छा ये यहाँ तक आ रहा है पॉइंट, ठीक है जी, ताकि आपके मुलाजमीन को और जितने भी लोग, चाहे वो स्टेक होल्डर हैं, वो शेयर होल्डर हैं, वो एम्प्लॉयज है, यानी कि ग्रेड 1, मिसाल के तौर पे कि एक आपके सिक्योरिटी गार्ड से लेके आपके हाई प्रोफाइल कंपनी ऑफिसर्स तक को ये पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी का मकसद क्या है। मकसद यानी कि आप किस चीज में सर्विसेज देना और किस म्यार पे जाके सर्विसेज देनी है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और लोग ज्यादा से ज्यादा आपसे फायदा हासिल कर सकें। टू इंस्पायर एम्प्लॉयज, ठीक है जी, ताकि एम्प्लॉयज को पता होगा कि आपके ये गोल्स हैं और जब वो गोल्स अचीव करें तो जाहिर बात फिर उनको बोनस मिलेगा, तो इससे एक मोटिवेशन पैदा होती है। टू एस्टैब्लिश गोल्स एंड एथिक्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल वही बात कि आप क्या मकासद अचीव करना चाहते हैं, और एथिक्स की मैंने मिसाल दी कि भाई करप्शन नहीं करनी, इस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट्स को लेके चलना है, ऑडिट का काम इस तरीके से करना है, टैक्स में ये चीजें सारी मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो आपको आई की बताई हैं। ठीक है जी, सॉरी आप लोग पीआरसी के हैं तो आपको अगर नहीं भी पता तो भाई ये है कि आई कैप के अंदर एथिक्स में ये आता है, मिसाल के तौर पे आपने अपने किसी अपने को नहीं नवाजना, नॉर्मली एथिक्स होते हैं जो सोसाइटी के अंदर चलते हैं, करप्शन नहीं करनी, ऑडिट रिपोर्ट्स देनी है तो उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, टैक्स में प्योरिटी होनी चाहिए, बाद में खैर जो भी होता है वो बात की बातें हैं। to improve the understanding and support for organization from external stakeholder groups and public in general। ठीक है जी। अच्छा होता यह है कि जब किसी ने आपकी कंपनी के शेयर खरीदने होते हैं तो वो फिर आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स देखता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है, ठीक है जी, कि आपकी कंपनी जो है वो क्या डाउनफॉल का शिकार है या ग्रो कर रही है। तो यही बात वो कर रहा है कि मिशन स्टेटमेंट से बाहर के जो लोग होते हैं वो ये फिर वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, ठीक है जी, जो यानी कि आपको खरीदना चाहते हैं, वो देखना ये चाहते हैं कि हाँ भाई इस कंपनी की क्या वैल्यू है, इस कंपनी के क्या प्लान्स हैं, ये यानी कि आज ये किस तरीके से चल रही है, आया कि इसमें अगर शेयर खरीदते हैं तो ये हमें नुकसान देगी या फायदा। ठीक हो गया जी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये अब रट्टा ही समझ लें एक किस्म का, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लाजमी इसको पूरा पूरा सेंटेंस याद करें। आप इसमें ये देख सकते हैं जी कि अच्छा जी ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजन में फ़ायदा मंद है, ठीक है जी, ये कारपोरेट ऑब्जेक्टिव्स में फ़ायदा मंद है, ठीक है जी, ये कॉमन पर्पस बताती है सबको, ये इंस्पायर करती है, टू स्टैब्लिश गोल्स और एथिक्स के बारे में ये बताती है, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। तो इस तरीके से आप इसके शॉर्ट पॉइंट्स में भी इसको जहन में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनाब मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट। भाई इसमें होना कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं तो इसको पढ़ के बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो इसमें बातें वही हैं कि विजन स्टेटमेंट फ्यूचर, मिशन स्टेटमेंट आज की बात पढ़ा मैं देता हूँ, इंशाल्लाह इसको देख लेते हैं।
तो इसमें जनाब है कि व्हेन कंसीडरिंग अ मिशन स्टेटमेंट वर्सेस अ विजन स्टेटमेंट द की एस्पेक्ट टू रिमेंबर इज द करंट वर्सेस फ्यूचर। तो बात वही है असल, ठीक है जी, कि प्रेजेंट और फ्यूचर, करंट वर्सेस फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी। अ मिशन स्टेटमेंट इज वेयर यू आर, मिशन में जाहिर बात है आप आज को देख रहे हैं तो आप जो है वो कहाँ पे हैं, आज कहाँ पे हैं, व्हाई यू डू इट, आप इसे क्यों करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब विजन स्टेटमेंट इज वेयर यू आर गोइंग टू बी, यानी कि फ्यूचर में आप कहाँ होना चाहते हैं, एंड हाउ यू वांट टू गेट देयर, वहां तक आप कैसे पहुंचना चाहते हैं, यानी कि प्रेजेंट और मुस्तकबिल, ठीक है जी। While these may seem like soft topics, it can be very important to ensure that the mission and vision of an organization or company's leadership is clearly conveyed to the people who need to know it। ठीक है जी। तो इसके अंदर वो ये कहता है जनाब कि ये बहुत यकीनी होना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए कि जो लोग विजन और मिशन स्टेटमेंट जानना चाहते हैं उन तक वो पहुंचा दी गई है कंपनी की तरफ से, ठीक है जी। एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स कैन बी प्रोवाइडेड विद क्विक आंसर्स टू हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन व्यूज इटसेल्फ, ठीक है जी। इन लोगों को यानी कि मुलाजमीन को, शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को जो है वो इन स्टेटमेंट्स के जरिए ये बताया जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से खुद को देखती है, का मतलब है कि किस तरीके से आगे बढ़ने का सोच रही है, क्या प्लान्स हैं कंपनी के, एंड वेयर इट प्लान्स ऑन बीइंग इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में ये कितना ग्रो करना चाहती है। एक टारगेट्स होते हैं ना, यानी कि कन्वेइंग दिस मैसेज टू देम इन टू वेल थॉट आउट स्टेटमेंट्स कैन बी अ वेरी यूजफुल कम्युनिकेशन एंड गवर्नेंस टूल, यानी कि विजन और मिशन स्टेटमेंट के जरिए आप उनको ये चीज़ें अच्छे से अच्छे तरीके में डिलीवर कर सकते हैं। अल्टीमेटली द मिशन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द पर्पस, इसको अंडरलाइन कर लें, हाँ ये जो है वो एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकता है। reflects the purpose, value and action in any business. The goals and objectives should clearly support the organization's mission statement। तो goal and objectives को किसको support करना चाहिए, मिशन स्टेटमेंट को, ठीक है जी। मिशन स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करती है, पर्पस, वैल्यू एंड एक्शन, ये सिंपल, कोई इसमें कोई बहुत समझने वाली बात नहीं है, ये एमसीक्यूज फॉर्म में आ सकता है। तो ये ट्विटर की भी जनाब मिशन स्टेटमेंट है, इसका इनका मिशन क्या है, पावर टू क्रिएट एंड शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली विदाउट बैरियर्स, वैल्यू क्या है, स्ट्रेटेजी इनकी क्या है, ठीक है जी। Accordingly, Twitter combines its mission and values to fulfill its goals and objectives through a well-defined strategy। तो भाई ये जो एग्जांपल्स हैं इनको सिर्फ समझ के पढ़ लिया करें, उसने लिखवाना थोड़ी है, लेकिन आपको इससे ये आइडिया जरूर हो जाएगा कि आपने जो है वो एमसीक्यूज में अगर विजन स्टेटमेंट आ गई तो उसको कैसे पकड़ना है, मिशन आ गई तो उसको कैसे पकड़ना है। ठीक हो गया जनाब, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।